हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। आज हम लोग 5 वर्ड फिर सीखेंगे। 2 सेशन कर चुके हैं इसी चैनल पे, ये तीसरा सेशन चलेगा हम लोगों को। तो आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड है नैश। नैश स्पेलिंग देखिए, GNASH। GNASH, जी साइलेंट है। नैश, इसको पढ़ेंगे हम लोग, प्रोनाउंस करेंगे नैश। नैश मतलब होता है दांत को किचकिचाना। जैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है दांत को किचकिचाना, मतलब टू ब्रिंग योर टॉप एंड बॉटम टीथ टुगेदर क्विकली। जैसे गुस्से वगैरह में हम लोग दांत को किचकिचाते हैं गुस्सा में, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं नैश। मतलब कोई फ्रस्ट्रेशन में हो, कोई गुस्सा में हो, तो हम लोग का बॉटम टीथ और टॉप टीथ दोनों कस के दबाते हैं एक दूसरे पे, तो उसी को बोलते हैं नैश। नैश मतलब होता है दांत किचकिचाना, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा में। तो इसका कंटेक्स्ट देखेंगे, यूज कैसे करते हैं, इसका कौन सा कंटेक्स्ट में यूज करते हैं वो देखेंगे। पहला एग्जाम्पल को थ्रू समझिए। माई मदर इज नैशिंग हर टीथ इन रेज। रेज मतलब होता है गुस्सा। अब इसका हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा, गुस्सा। इसको एंगर बोलते हैं, एंगर, इसको एंगर बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, आई नैश माई टीथ एट माई सेल्फ। कभी कभी देखते हैं फ्रस्ट्रेशन में खुद पर दांत को किचकिचाते हैं, दांत को एक दूसरे पर लाते हैं और कस के दबाते हैं, उसी को बोलते हैं नैश। तो आप यूज कर लीजिए, कैसे देखिए, आई नैश माई टीथ एट माई सेल्फ यूज कर सकते हैं, इजी है यूज करना। तो नैश का यूज कीजिए, और भी सेंटेंस में कमेंट कीजिए इस वर्ड का यूज करके। इन अ सेंटेंस आप कमेंट कर सकते हैं, फिर देखेंगे वो सही यूज किया गया है या नहीं किया गया है। दूसरा शब्द है अस्नीफ। अस्नीफ मतलब होता है किसी चीज को सूंघना। सूंघते हैं ना किसी भी चीज को, कोई फ्रूट है, कोई फूड है, कुछ भी अगर है तो उसको सूंघ के देखते हैं सही है या खराब है, तो उसी चीज को बोलते हैं अस्नीफ। अस्नीफ मतलब होता है सूंघना। जैसे इसका कंटेक्स्ट कैसे, कौन सा कंटेक्स्ट में यूज करते हैं वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही अस्नीफ्ड हिज शर्ट्स टू चेक इफ दे नीड वॉशिंग। उसने अपने शर्ट को सूंघ के देखा कि उसका मतलब जो धोने की जरूरत है कि नहीं, बदबू दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसे यूज किया गया है, स्निप्ड हिज शर्ट्स टू चेक इफ दे नीड वॉशिंग। अगला देखिएगा कैसे यूज किया हुआ है, आई स्निफ द फ्लावर्स बिफोर बाइंग। मैं फूलों को सूंघता हूँ खरीदने से पहले। देख रहे हैं ना आप, इस शब्द का भी इन यूज करके एक सेंटेंस में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे करेक्ट कंटेक्स्ट में यूज किया गया है या नहीं। आप तो समझ ही सकते हैं, असली मतलब सूंघना किसी भी चीज के लिए। जैसे इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे माई फ्रेंड, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई फ्रेंड कुछ भी, जैसे sniffed the glass of wine before drinking it। ऐसे यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड sniffed the glass of wine before drinking it। मेरे दोस्त ने वाइन के ग्लास को सूंघा पीने से पहले। तो आप ऐसे ही कोई सेंटेंस बना के कमेंट कीजिए, हम उसको देखेंगे सही कंटेक्स्ट में यूज किया गया है या नहीं। या ऐसे देखिए, अस्नीफ मतलब सूंघना। जैसे आप देखे होंगे पुलिस वगैरह एक डॉग रखता है, उसको स्नीफर डॉग बोलते हैं। ऐसे स्नीफर डॉग बोलते हैं। जो एयरपोर्ट वगैरह पे जो एक्सप्लोसिव या कुछ भी जो कॉन्ट्राबैंड, मतलब कुछ भी सामान होता है जो ले जाना नहीं रहता है कुछ भी, तो स्नीफर डॉग डिप्लॉय किया हुआ रहता है।
पुलिस के साथ रहता है, जैसे ऐसे यूज भी कर सकते हैं। पुलिस पुलिस केम विथ आ स्निफर डॉग टू रिजॉल्व द केस, कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे स्निप का तो आप समझ गए हैं किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, इसने बोलता है शुभ दिन नहीं है इस काम के लिए, आज इनॉग्रेशन वगैरह या कुछ का भी दुकान वगैरह, तो आज शुभ दिन नहीं है, तो आप शुभ शुभ के जगह पे ऑस्पिशियस बोलिए। ऑस्पिशियस पार्टिसिपल स्पीच इसका एडजेक्टिव है, इसका मतलब कल बताए थे कि एडजेक्टिव कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है। जैसे ऑस्पिशियस टाइम लिखा हुआ है तो टाइम नाउन है। नाउन किसको होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो नाउन है बस। तो समय का समय नाम है, जैसे टी शर्ट है तो इसका टी शर्ट नाम है, तो सब तो नाउन है। जिस भी किसी चीज़ का नाम है वो समझिए नाउन है। तो ऑस्पिशियस क्या है, एडजेक्टिव है, तो कहाँ आएगा, नाउन के पहले। जैसे ऑस्पिशियस बिगिनिंग, शुरुआत, उस चीज़ का नाम है ना शुरुआत, तो शुरुआत ऑस्पिशियस बिगिनिंग मतलब शुभ शुरुआत। ऑस्पिशियस टाइम मतलब शुभ समय। ऑस्पिशियस मंथ मतलब शुभ महीना, जैसे सावन का महीना है तो क्या है, ऑस्पिशियस टाइम है, ऑस्पिशियस मंथ है। तो इस तरह के यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, इससे बोलते हैं ना ये ऑस्पिशियस मोमेंट है, ऑस्पिशियस डे है, ऑस्पिशियस ईयर है, कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हैं। शुभ की जगह पर आप ऑस्पिशियस बोलिए, दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। उसका उल्टा ही है इनऑस्पिशियस, जिसको अशुभ बोलते हैं, उसी का इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। इनऑस्पिशियस स्टार्ट, इनऑस्पिशियस डे, जैसे कोई भी ऐसा डे होता है जिस दिन हम लोग सोचते हैं इस दिन ये अच्छा दिन नहीं है, आज ये काम नहीं करेंगे, तो उस दिन अशुभ दिन की जगह पे बोलिए इनऑस्पिशियस डे, सिंपल है। अब जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं करेंगे, जब तक याद नहीं करेंगे, तो अब बोल नहीं सकते हैं। मतलब बोले इसके पहले भी बताया आप लोग को, जब तो फर्स्ट सेशन लिए थे तभी, कि एक कॉपी लीजिए, उसमें सब जितना वर्ड हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू वो नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करिए, उसको डेली देखिए किस तरीक़ा से यूज किया गया है, इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है उसको देखिए, और डेली मतलब जो वर्ड हम दिखाते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना इम्प्रूवमेंट जल्दी आ जाएगा इंग्लिश में। ऐसे खाली मत याद कीजिए कि नैस नैस मतलब दांत खिंचाना, स्नीप मतलब सूंघना, आप यूज ही नहीं कर पाइएगा, आपको कंटेक्स्ट ना पता, कभी यूज ही नहीं की तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस मतलब शुभ, खाली मत याद कीजिए, देखिए कि कैसे यूज करते हैं, वो बहुत जरूरी है, समझे ना। तो इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ, इनऑस्पिशियस स्टार्ट, इनऑस्पिशियस डे, इनऑस्पिशियस टाइम, ये भी एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आएगा। जैसे अगला शब्द है फ्लिक, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इधर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्लिक, फ्लिक मतलब झाड़ना, जैसे कुछ भी गंदा लगा फ्लिक कर दिए, कुछ भी चीज़ है उसको कुछ यहाँ पर गंदा लगा हुआ है फ्लिक कर दिए, इसका मतलब होता है ये। जैसे सी फ्लिक द डस्ट, सी फ्लिक द डस्ट ऑफ हर जैकेट, अपने जैकेट से जो डस्ट था उसको झाड़ दिया। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल इधर दे देते हैं, सी फ्लिक्ड द डस्ट ऑफ हर जैकेट, ऑफ हर जैकेट, अपने जैकेट से मतलब जो गर्दा था उसको। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, आई फ्लिक्ड a speck, SPEC, speck of cigarette as of my
सेट, देख रहे हैं ना, इनऑस्पिस यहाँ एस्पेक्ट ऑफ सिगरेट, कहाँ थी एग्जाम्पल, आई फ्लिक्ड, सॉरी कहाँ से कहाँ लिख दिए, सी फ्लिक्ड द डस्ट ऑफ हर जैकेट, आई फ्लिक्ड, सॉरी गलती हो गई, तो कैसे लिखते हैं यार, एग्जाम्पल लिख दिए ना, सी फ्लिक द डस्ट ऑफ हर जैकेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सही से लिखते हैं, जैसे आई फ्लिक्ड, आई फ्लिक्ड a speck of, इधर सिगरेट, सिगरेट RETTE, सिगरेट का स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत खतरनाक है, सिगरेट एस ऑफ द ऑफ द कुछ भी ले लीजिए, ऑफ द टी शर्ट, जैकेट, कुछ भी ले लीजिए, शर्ट ऑफ द शर्ट। जैसे आई फ्लिक्ड, मैंने झाड़ा, एस्पेक, एस्पेक मतलब कोई, मतलब थोड़ा सा गंदा, स्पोर्ट मतलब कुछ भी गंदा, एस्पेक ऑफ सिगरेट, एस एस मतलब जो, मतलब कोई किसी भी चीज जो जला हुआ, जलने के बाद जो बचा उसको एस बोलते हैं। जैसे सिगरेट, सिगरेट जलने के बाद बचता है, मतलब सिगरेट जल जल को जो गिरता है, जैसे अगरबत्ती देखिएगा, जैसे सिगरेट देखिएगा, उसको स्मोक करने के बाद जो गिरा, मतलब जो जल गया, उसको एस बोलते हैं। तो वही आई फ्लिक्ड अ स्पेक ऑफ सिगरेट एस ऑफ द टी शर्ट, मतलब जो जल के गिरा मेरे टी शर्ट पे, वो एस मतलब सिगरेट एस, जो उसको मैंने झाड़ा, तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे। तो हम लोगों ने कितने वर्ड देखे, 5 वर्ड आज देखे, 2 सेशन कर लिए, 3rd सेशन था। आप हाँ, अब नोट कॉपी बहुत जरूरी है, अगर नहीं बनाइएगा ना, और नहीं बना के लिखिएगा ना, देयर इज नो बेनिफिट, पहले ही हम बोलते हैं, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो, कोई बेनिफिट नहीं है। आप 10-20 मिनट टाइम दीजिएगा, देखने में कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप कॉपी नहीं बनाइए, कॉपी में नहीं नोट डाउन कीजिएगा, उसको प्रोनाउंस नहीं कीजिएगा, उसको बोल के नहीं याद कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ठीक है, अगला वीडियो कल फिर लाएंगे। तो ठीक है, आज यहीं इस वीडियो को रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।